नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है बच्चे लोग, तो थियरी हम सब कर चुके हैं, अभी हमको न्यूमेरिकल्स करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का। सॉरी, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? फॉर्मूलेज होता है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूले फ्रेम्स कर लेते हैं, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा पूरे चैप्टर में। ठीक है, और फिर उस फॉर्मूले के बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैं फॉर्मूलेज फ्रेम करता हूं लाइन से, जो जो टॉपिक हमने देखे अब तक इस चैप्टर में। तो फॉर्मूले में बच्चे लोग सबसे पहले चैप्टर हमने चालू किया था फ्लूइड के साथ, बराबर है। फ्लूइड के साथ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज वगैरह क्या थी, फिर हम जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, वहां पे कोई इक्वेशन नहीं था। देन वी केम टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड। तो जहां पे हमने सबसे पहले प्रेशर पढ़ा था। तो फॉर्मूले में सबसे पहला आता है प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सेकेंड, फिर हमने प्रेशर से रिलेटेड हमने बात की थी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, और हमने देखा था वी हैव कैलकुलेटेड दिस प्रेशर एज रो GH। इस प्रेशर को हमने रो GH निकाला था। थर्ड, प्रेशर एट अ डेप्थ ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये भी हम निकाल चुके हैं बच्चे लोग। ये क्या होता है? ये होता है P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो GH। एक डेप्थ पे अगर प्रेशर निकालना है तो एटमॉस्फेयर प्लस जितना अंदर के वो। ठीक है। फोर्थ, इसके बाद हमने पास्कल लॉ देखा था। पास्कल लॉ बोलता है प्रेशर जो सब जगह सेम होता है, सो P1 विल बी इक्वल टू P2। फ्रॉम दिस वी गेट इक्वेशन F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ये हमने अलग अलग एप्लीकेशन में देखा था, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसको ब्रेक्स में भी देखा था, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। ठीक है, पास्कल लॉ के बाद प्रेशर टॉपिक हमारा खत्म हो गया था। फिर हम गए थे सरफेस टेंशन की तरफ। तो सरफेस टेंशन में बच्चा लोग, अगर मैं बात करूं सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन का पहला डेफिनेशन था सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ F अपॉन L। इसके बाद सरफेस एनर्जी का वर्क डन का फॉर्मूला था dW इज इक्वल टू T इंटू dA, वेयर T इज सरफेस टेंशन, D इज चेंज इन एरिया। फिर इसी के बाद हमने इस पार्ट में पढ़ा था कैपिलरी, कितना लिक्विड राइज होगा कैपिलरी में या फॉल होगा, H विच इज 2T cos थीटा अपॉन रो RG। ठीक है, इसको मैनिपुलेट करके आप ला सकते हो। फर्दर इसके बाद हमने बात किया था यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का। Now if you could see excess pressure, अगर आपको याद है तो it was Pi minus PO which is 2T upon R। ऑर्डिनरी लिक्विड के लिए अगर सोप सॉल्यूशन है तो फॉर ड्रॉप्स एंड बबल्स था ये। ठीक है, बट इफ इट इज अ सोप सॉल्यूशन then it becomes Pi minus PO is equal to 4T upon R for soap solution। फिर यहां पे ये टॉपिक खत्म होता है सरफेस टेंशन का। फिर हम कहा गए थे बच्चे लोग? सरफेस टेंशन के बाद हम गए थे, ये जो यहां तक का टॉपिक पढ़ा था ये क्या था? हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड, फ्लूइड एट रेस्ट। इसके बाद मोशन वाले फ्लूइड पे गए थे, जहां पे हमने सबसे पहले बात किया था विस्कोसिटी का। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का इक्वेशन क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, डू यू नो दैट इक्वेशन? अगर आपको याद है तो देखो, विस्कस फोर्स इज eta A dV by dx। eta is coefficient of viscosity, A is surface area, dV by dx velocity gradient था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देखा था बच्चे लोग हमने? इसके बाद स्टोक्स थ्योरम देखा था। स्टोक्स थ्योरम, व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम? F is equal to 6 pi RV eta। स्टोक्स थ्योरम के बाद टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन देखा था। टर्मिनल वेलोसिटी V which is 2 by 9 R square G, we have considered it as rho minus sigma upon eta। रो जो है ना बच्चा लोग, जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी है, और सिग्मा जो है जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या देखा था हमने? टर्मिनल वेलोसिटी के बाद हमने देखा था
विस्कोसिटी पार्ट यहाँ पे खत्म किया था, फिर हम लोग आए थे कंटिन्यूटी इक्वेशन पे। सो नेक्स्ट वाज कंटिन्यूटी इक्वेशन। व्हाट वी हैव सीन इन कंटिन्यूटी इक्वेशन? कंटिन्यूटी इक्वेशन में देखा a1v1 इज इक्वल टू a2v2, ठीक है। देन केम्स द बर्नौलीज इक्वेशन, जहां पे क्या पता चला बच्चा लोग, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ये हमने देखा था। आफ्टर दैट हमने बर्नौलीज के एप्लीकेशन में देखा कि ई फ्लक्स का वेलोसिटी v जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, √2gh करके निकाला जाता है। अच्छा, ये h निकालने के लिए भी आपको पता होना चाहिए, इट कैन बी ऑब्टेन्ड एज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू √gh करके निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूलेस हमने देखे थे, इतने सारे फॉर्मूलेस डिराइव किए हैं किधर ना किधर, इनसे रिलेटेड टॉपिक हम देखें, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलेस अभी हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले देख लो एक बार अच्छे से, सबके सब फॉर्मूले हम कर चुके हैं, मतलब हर चीज कहां से आई है, अगर डेरिवेशन है तो डेरिवेशन भी हमने हर एक का देखा है, ठीक है बच्चा लोग। तो मैं इसको इरेज करता हूं। न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले अगर याद रहते हैं तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान हो जाते हैं। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल्स के साथ आगे बढ़ता हूं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। सी, ऊपर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 1 to 9 जो है बुक में आपको थियरी दिया है, 10 ऑनवर्ड्स वी हैव टू स्टार्ट। सो सी द क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर है, मैं रीड करता हूं। फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 atmosphere. Density of sea water is equal to 1060 kg per meter cube. क्वेश्चन सामने आपके देखो। अगर ये क्वेश्चन देखते हो तो ये क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चा लोग, आपको बोला है प्रेशर निकालो 200 मीटर बिलो, ये फ्री सरफेस है, ठीक है, ये ओशन है, दिस इज फ्री सरफेस। तो यहां पे 200 मीटर बिलो आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, दिस पॉइंट पे, दिस एक्स पॉइंट पे, ठीक है। और फिर आपको क्या बोला गया है, इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस है, इधर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विच इज 1 atmosphere, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और डेंसिटी दी हुई है लिक्विड की। तो मैं गिवन डेटा लिखता हूं बच्चे लोग, आपको क्या क्या दिया है। गिवन डेटा इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atmosphere। अच्छा, 1 atmosphere इज नॉट द यूनिट, आपको पता है 1 atmosphere मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। देन हाइट इज गिवन 200 मीटर और डेंसिटी दिया है 1060 kg पर मीटर क्यूब। सही है, इतना ही चीज दिया हुआ आपको, है ना। और आपको बोला है कि इस डेप्थ पे कितना प्रेशर है वो निकालो। तो हमने देखा है ना बच्चे लोग, यहाँ का प्रेशर निकालना है P। तो मुझे पता है, मेरे पास फॉर्मूला भी है, प्रेशर एट अ डेप्थ ड्यू टू लिक्विड। तो वो कैसे निकाला जाता है, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH से निकाला जाता है। सही है, बस फॉर्मूले है, वैल्यू डाल देने का आ जाएगा आंसर। सबसे पहला P0 10⁵, रो दैट इज 1060, G वेयर इज G, G किधर है, G तो आपको पता है 9.81 होता है, इनटू H, H इज 200। सही है बच्चा लोग। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले उसको सॉल्व करता हूं। देखो अभी ये प्लस साइन है बीच में, सिंपल सा लॉजिक है, प्लस साइन है, दोनों को ऐड करना, और इधर 10⁵ है। तो ऐड करने के लिए मैं इधर भी 10⁵ निकालूंगा ताकि कॉमन हो जाए और इजीली मैं
ऐड कर सकूं। तो प्लीज सी हियर, अब मैं क्या करता हूं, ये 3 डिजिट्स और ये 2 डिजिट्स, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1.060, ठीक है, इंटू 9.8 इंटू 2। तो देखो मैंने 3 पॉइंट और ये 2 पॉइंट मिलकर 10⁵ कर दिया, ठीक है। दिस इज मैनिपुलेशन, व्हाई, ताकि मैं दोनों में से 10⁵ निकाल सकूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखो 3 यहां पे, 2 यहां पे, तो 3 2 5। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चा लोग यहाँ पे। सो P will be, I will take 10⁵ कॉमन, इफ आई टेक 10⁵ कॉमन फ्रॉम दिस साइड इट विल बी 1 प्लस 1.060, ठीक है, इंटू 9.81 इंटू 2। अब ये मेरे लिए बहुत आसान है सॉल्व करना, मैं करता हूं इसको 10⁵ 1 प्लस, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2.2 1 2 2 0 0 2 6 12, 12 है तो फिर 2 उधर जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2.12 हो जाएगा। देन व्हाट नेक्स्ट, इतना ही आने वाला है इनटू, अब ये क्या बचा 9.81। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 9.81 को 2.12 से, तो इजीली मेरा काम हो जाएगा 2 1 2 8 2 16 9 2 18 प्लस 1 17, फिर ये 1 8 9, फिर वापस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो you will get 2 6 7 1। so if I add all this, देखो यहाँ पे 2 6 plus 1 7 8 plus 7 15 16 17 10 11 plus 6 17 8 1। कितने के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, 4 के बाद, तो ये टोटल क्या हो जाएगा बताओ मुझे। अगर मैं इसको देखूं 4 के बाद की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 18, सही है ना, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। ऑलराइट, बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे सब कुछ दे दिया है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चा लोग 10⁵, ओके। नाउ इंटू 1 प्लस ये कितना हो गया 18.7772। ये कैलकुलेशन में एक बार फिर से करके देखता हूं, मुझे थोड़ा सा इस कैलकुलेशन पे डाउट आ रहा है। लेट्स कैलकुलेट वन मोर टाइम एंड सी इफ इट इज राइट और रॉन्ग। सी क्या करना है, ये तो सही है, 2 0 0 6 2 12 2 इधर 1 इधर 2 0 0 1 और ये 2। सो इफ आई से 9.81 इंटू 2.12, 2 1 2 8 2 16 9 2 18 प्लस 1 19 होना चाहिए, मैंने 17 लिया था, दैट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। और ये 1 as it is, 8 as it is, 9 as it is, and then 2 6 9 1। so if I add 2 7 10 plus 1 19 10 plus 7 17 9 plus 1 10 और ये 2, तो ये 20 पॉइंट आ जाएगा बच्चे लोग, है ना। तो यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था, तो 1 plus 20.7972। now if I add 1 तो it will become 21.7972 into 10⁵, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डेटा में सब कुछ दे दिया था, बस आपको याद रखना है कन्वर्जन क्या होता है। व्हेन आई से 1 एटमॉस्फेयर इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाइट दे दिया था, डेंसिटी दे दिया था, जस्ट अ कैलकुलेशन। यहाँ पे मैनिपुलेशन याद रखना ताकि 10⁵ में कॉमन निकाल सकूं, ठीक है। तो ये जो था ये क्वेश्चन नंबर मेरा 10। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 मैं रीड करता हूं। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द आउटपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, कैलकुलेट वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन।
तो हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात हो रही है, हमने देखा है बच्चे लोग, पढ़ा भी है हाइड्रोलिक लिफ्ट किसका एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो पास्कल लॉ क्या बोलता है, दोनों तरफ का प्रेशर सेम होगा, P1 इज इक्वल टू P2, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, ये फॉर्मूला है। बस अब देखते हैं क्या क्या दिया है और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो सबसे पहला दो एरिया दे दिया है, इनपुट एरिया गिवन डेटा लिखता हूं मैं, A1 हाउ मच, A1 is given as 30 centimeter square. This is input, right? Then next A2 output side पे 1500 centimeter square. Then what else is given? If a pressure of 25 Newton is applied at the input, that is F1. Then what will be F2? कितना रहेगा F2 ये पूछा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा लोग, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पास्कल लॉ आपको पता है, क्या देखा था पास्कल लॉ में हमने, प्रेशर जो है हर जगह पे सेम होता है, F1 अपॉन A1 विल बी F2 अपॉन A2 होगा। तो सब कुछ पता है, वैल्यूज डाल देते हैं हम लोग। इंस्टेड ऑफ F1 आई विल राइट 25, A1 के जगह पे अच्छा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको 30 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, आपके लिए मैं लिख देता हूं, सेंटीमीटर टू मीटर जाते हैं तो 10⁻² होता है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर करोगे तो -2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो -4। ठीक है, यहां पे भी क्या हो जाएगा, 1500 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब मैं वैल्यू लिखता हूं, ये F1 के जगह पे 25, A1 के जगह पे 30 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू F2 एज इट इज, A2 के बदले 1500 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर 10⁻⁴ 10⁻⁴ दोनों तरफ से कट जाएगा, है ना, मुझे क्या मिलेगा, 25 अपॉन 30 इज इक्वल टू F2 अपॉन 1500। अच्छा, ये ऊपर जाएगा, सो आई विल गेट F2 इज इक्वल टू 25 इंटू 1500 अपॉन 30। 0 0 कट गया। अच्छा, 3 के टेबल में जाता है, 3 1 जा 3 5 जा 15, लेकिन 0 भी है आगे, तो F2 क्या बचा, F2 बचा 25 इंटू 50। अच्छा, 25 इंटू 5 125 होता है, और ये 0 एज इट इज, तो F2 इज 1250 न्यूटन। दैट इज द प्रेशर ऑन द आउटपुट पिस्टन इज नथिंग बट योर 1250 न्यूटन। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, किसके ऊपर था, इट वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन पास्कल लॉ। कैसे पता चलेगा पास्कल लॉ कहां यूज होता है, हमने पढ़ा भी था, हाइड्रोलिक लिफ्ट नाम यूज किया है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक दो ही जगह पे तो पास्कल लॉ यूज किया है आपके बुक में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, पास्कल लॉ पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखो मैं रीड करता हूं, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm falling with uniform velocity 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity of the air is 1.8 into 10⁻⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो विस्कस फोर्स कितना है ये पूछा गया है, डायमीटर दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है। तो पहले गिवन डेटा लिखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा किसके ऊपर क्वेश्चन है और क्या यूज करना है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज डायमीटर। हाउ मच इज द डायमीटर, रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm। अच्छा, तो रेडियस क्या होगा बच्चों लोग, 0.5 mm, इट विल बी 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अच्छा, 0.5 को भी 5 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, अच्छा ये फॉल हो रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दी आपको, हाउ मच इज द वेलोसिटी, फॉलोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज 1.8
into 10 raised to minus 5 Newton second per meter square. What is been asked? Calculate the viscous force to find F. Viscous force सॉल्यूशन। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे ना बच्चा लोग, विस्कस फोर्स के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले, एक है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो बोलता है F इज इक्वल टू ईटा dV by dx, और दूसरा है स्टोक्स थ्योरम F इज इक्वल टू 6 पाई RV ईटा। दो में से जिसका भी डेटा दिया है मुझे, मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा। अच्छा देखो, इसको निकालने के लिए A चाहिए, A दिया है क्या? नहीं दिया। नेक्स्ट dx, dx मतलब दो लेयर के बीच का डिस्टेंस, वो दिया है क्या? नहीं दिया है। अच्छा, वेलोसिटी दिया है, ये दिया है। अब यहाँ पे देखो रेडियस, ये तो 6 पाई कांस्टेंट है, रेडियस पता है मुझे, ठीक है, वेलोसिटी पता है मुझे, ईटा पता है मुझे, एवरीथिंग इज नोन, सो आई विल बी यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, समझा क्या कैसा फॉर्मूला यूज करना है? विस्कोसिटी जब भी आता है, विस्कोसिटी के लिए दो ही फॉर्मूला है, या तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी या तो स्टोक्स थ्योरम। अब डेटा स्टोक्स थ्योरम के हिसाब से है, इसलिए हम लोग स्टोक्स थ्योरम को यूज करेंगे। सो बाय स्टोक्स थ्योरम, क्या है स्टोक्स थ्योरम? F इज इक्वल टू 6 पाई आर वी ईटा। तो 3.14 पाई की वैल्यू, व्हाट इज आर? 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, वेलोसिटी 2, ईटा 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे मैं 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा? तो 6 4 24, 4 इधर 2 इधर, 6 1 6 6 प्लस 2 8, 6 3 18, 2 के बाद पॉइंट। अच्छा, ये 5 2 10, ठीक है। अच्छा, अब बचा क्या आगे? 1.8 माइनस 5 माइनस 4 कितना होता है? -9। अब इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं 18.84 इंटू 1.8, ठीक है। ये 10 और ये 10 रेज टू -9 विल बिकम 10 रेज टू -8, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, इजी हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, है ना। 18.84 इंटू 18, डायरेक्ट 18 से ही मल्टीप्लाई करता हूं। 18 4 जा 72, 18 8 जा 144, 144 प्लस 7 151, 18 8 जा 144, 144 प्लस 15 159, 18 1 जा 18, 18 प्लस 15 कितना होएगा? 33। तो ये हो गया। अच्छा, इधर एक पॉइंट था और इधर 2, तो 3 के बाद पॉइंट, सो F विल बी 33.912 इंटू 10 रेज टू -8 न्यूटन। सही है। अच्छा, इसको मैं एक पॉइंट शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 3.3912 इंटू 10 रेज टू। अच्छा, पॉइंट किधर शिफ्ट किया मैंने? पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया। तो याद रखो, जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हो तो नेगेटिव पावर डिक्रीज होता है, सो इट विल बिकम -7। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। एज लॉन्ग एज यू कैन सॉल्व डायरेक्टली यू कैन गो अहेड, अदरवाइज लॉक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मैं रीड करता हूं। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन is required to move a plate of area 10 raised to -2 meter square with a velocity of 2 into 10 raised to -2 meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 into 10 raised to -3 meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil. अच्छा, पिछला क्वेश्चन भी विस्कोसिटी का था, ये क्वेश्चन भी विस्कोसिटी का है। देख लो, बोर्ड पे क्वेश्चन है, समझ लो।
क्वेश्चन नंबर 13 किससे सॉल्व करने का है, कैसे सॉल्व करने का, कब पता चलेगा? मैंने बताया ना विस्कोसिटी के हमारे पास दो फॉर्मूले, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और एक है स्टोक्स थ्योरम। देखने का किसका डेटा दिया है, अकॉर्डिंगली उससे सॉल्व करने का। तो सबसे पहले लाइन में दिया है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर, ओके, विथ a velocity of 2 into 10⁻² meter per second, okay, when it rests on a layer of oil। अच्छा, लेयर बोला है ऑयल का, तो क्या हो गया अल्टीमेटली थिकनेस हो गया dx which is 1.5 into 10⁻³ मीटर। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मीटर। देखो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। ये सरफेस है, ठीक है, एक प्लेट है, सबसे पहली चीज तो ये ऑयल है, एक प्लेट है जो ऑयल के ऊपर लाई कर रहा है, दिस इज प्लेट। इसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स देना है आपने 1 न्यूटन का, ठीक है, ताकि इस प्लेट का सबसे पहले तो एरिया दे दिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर, इसको फोर्स देना है 1 न्यूटन का, ठीक है, ताकि ये मूव कर सके विथ वेलोसिटी 2 into 10⁻², ठीक है, 2 into 10⁻² वेलोसिटी के साथ मूव करने के लिए, ये वेलोसिटी के साथ मूव करने के लिए, ठीक है, इसको 1 न्यूटन फोर्स चाहिए, और फिर इनका जो डिस्टेंस है ये दे दिया dx। ये क्वेश्चन है अल्टीमेटली आपका। तो अब डेटा अगर देखते हो तो डेटा किससे रिलेटेड दिख रहा है बच्चे लोग आपको? डेटा जो है जा रहा है इस बार न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के साथ, इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज करेंगे। अगर ये डायग्राम आपको समझा नहीं है तो मैं फिर से समझाता हूं, इसको जूम करके समझाता हूं आपको, टेंशन नहीं। ये सरफेस है, ये एक प्लेट है, दिस इज प्लेट, जिसका एरिया जो है 10⁻² मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको क्या करना है? इस प्लेट को मूव करना है मुझे, ठीक है, मूव करने के लिए कितनी वेलोसिटी से मूव करना है? 2 into 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये वेलोसिटी है। अच्छा, अब मैं बोलूंगा 2 into 10⁻² मीटर पर सेकेंड से मूव हो जाए तो हो जाएगा क्या? नहीं होएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों लोग? उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मूव करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स की जरूरत है जो है 1 न्यूटन। अच्छा, ये जो प्लेट है, ये प्लेट किसके ऊपर रखी हुई है? ये ऑयल के ऊपर है, ऑयल लेयर के ऊपर, जिसका थिकनेस दिया आपको 1.5 into 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये डेटा एनालिसिस हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि उसके हिसाब से डेटा दिया है। F इज इक्वल टू ईटा ए dv बाय dx, ये मेरा फॉर्मूला है। अच्छा, इस बार मुझे क्या पूछा है? ईटा पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं सबकी वैल्यू डाल देता हूं। F के जगह पे 1 इज इक्वल टू ईटा, एरिया की जगह पे 10⁻², dv इज 2 into 10⁻², और dx इज 1.5 into 10⁻³ ये दिया हुआ अपने को, है ना। तो अब मैं इसको मैनिपुलेट करता हूं और देखता हूं क्या होगा। ईटा चाहिए तो ये डिवाइड वाला टर्म उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1.5 into 10⁻³ 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये 2 डिवाइड में जाएगा, उधर 10⁻² भी डिवाइड में जाएगा, ये भी डिवाइड में जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 1.5 into 10⁻³ इसको 2 into 10⁻⁴ लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, 1.5 को मैं 15 लिख सकता हूं क्या? अच्छा देखो, पॉइंट किधर शिफ्ट किया अभी? 1.5 से राइट हैंड साइड की तरफ, तो नेगेटिव पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं पॉइंट को तो नेगेटिव पावर डिक्रीज होता है, राइट की तरफ शिफ्ट करते हो तो नेगेटिव पावर इंक्रीज होता है। अच्छा, मैंने क्यों किया ऐसा? मैंने इसलिए किया क्योंकि नीचे 4 है, ऊपर भी 4 हो जाएगा तो कट जाएगा, और 15 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 7.5 वैल्यू, दैट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चा लोग। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में क्या फर्क है समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो किसके ऊपर था? विस्कोसिटी पे ही था, लेकिन स्टोक्स थ्योरम पे था, डेटा स्टोक्स थ्योरम का दिया था। 13 की अगर बात करूं तो क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज 14. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. देखो मैं रीड करता हूं. With what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity 0.9. Density of air is 1.29 kg per meter cube. ओके ये दिया हुआ है. तो विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल राइज. तो क्वेश्चन जो है बच्चा लोग किसके ऊपर है? टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर है. तो टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन उनको पता है, उसका फॉर्मूला भी हम नोट डाउन कर चुके हैं और डिराइव भी किया था जब थ्योरी थी. ठीक है, तो पहले तो मैं डेटा लिखता हूं. एयर बबल, ठीक है, 0.4 mm इन डायमीटर. तो गिवन डेटा में क्या है? डायमीटर दिया है एयर बबल का, तो उससे मेरे को रेडियस मिल जाएगा 0.4 mm. कुड बी रिटर्न एज 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर. अच्छा, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा, तो इट विल बी 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर. ठीक है, इसको मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पॉइंट को उधर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ, तो नेगेटिव पावर क्या होगा? बढ़ेगा. तो 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर भी लिख सकते हैं. आगे क्या दिया है बच्चा लोग? diameter rises in a liquid of viscosity 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. तो विस्कोसिटी दिया है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. उस लिक्विड का विस्कोसिटी भी दिया है, उस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी. अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना बच्चा लोग एस से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल एस से. इट इज गिवन एज 0.9. ठीक है, देन डेंसिटी ऑफ एयर. डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है. अच्छा, एयर जो है वो जब हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ये लिखा था, v इज इक्वल टू 2/9 r²g, ठीक है, रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा. यहाँ पे ये जो रो था ना, ये लिक्विड की बात नहीं थी. सिग्मा वॉज द लिक्विड डेंसिटी, रो जो है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी थी. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मेटल स्फीयर नहीं है. डिराइव करते वक्त मेटल स्फीयर लिया था, लेकिन इस वक्त क्या है? वो इस वक्त एक एयर बबल है. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एयर बबल बोला मतलब रो दिया है. कितना दिया है डेंसिटी? इट इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब. अच्छा, ये जो है ना, ये लिक्विड के बारे में बोला. दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड. लिक्विड का न्यूटन अपना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी. अच्छा, एक चीज अब बढ़ते आगे, जो हमको पूछा है वो है टू फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? v पूछा है, तो उसका फॉर्मूला तो मैं उधर लिख चुका हूं, लेकिन अब सब कुछ पता है मुझे, सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है सिग्मा. सिग्मा बोले तो क्या होता है? सिग्मा इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो यहां पे एक चीज समझना है बच्चों लोग, अगर किसी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी कैसे निकालते हैं? यहां पे मैं लिखता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दिया है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज का जो डेफिनेशन होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाटर मेजर किया जाता है. तो इसका अगर मेरे को चाहिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? जरा ध्यान देना प्लीज. ये वाटर का डेंसिटी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी सिंपली स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो मतलब क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 900 kg पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज नथिंग बट सिग्मा. तो ये सिग्मा यहां से निकालना था, ये पार्ट समझो आप, दैट इज इंपॉर्टेंट. बाकी तो सब कुछ दिया हुआ है, मैं फॉर्मूले में डाल के अभी सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है, हमेशा याद रखना, ये डेफिनेशन ही है स्पेसिफिक ग्रेविटी का. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ
वाटर। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड का निकाल रहे हैं इसलिए लिक्विड अपॉन वाटर, सॉलिड का निकालेंगे तो भी सॉलिड अपॉन वाटर। किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो बस उस सब्सटेंस का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया था, आपको डेंसिटी निकालना पड़ा। अब सब कुछ है मेरे पास, मैं यहाँ पे डालता हूं 2 r स्क्वायर। व्हाट इज r? r इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴ उसका स्क्वायर इंटू g इज नथिंग बट 9.8। अच्छा, रो, व्हाट इज रो? अभी हमने निकाला रो, नहीं रो दिया हुआ है 1.29, और क्या निकाला सिग्मा, दैट इज 900 अपॉन 9, ये 9 है ना, इंटू ईटा, ईटा क्या है 0.1। अब मैं इन सबको सिंप्लीफाई करता हूं, 2 एज इट इज, ये 2 का स्क्वायर 4, 10⁻⁴ का स्क्वायर -8, ये 9.8। अच्छा, 900 में से अगर 1.29 माइनस करूं तो क्या बचेगा 998.71, लेकिन वो भी माइनस में, तो माइनस में आगे ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये 9 एज इट इज, 0.1 मतलब 10⁻⁻1 होता है, ठीक है। मेरे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने कर लिया। अब देखो मैं इसको क्या करता हूं, 4 2 से ये 8 हो जाएगा, ये 9.8 हो जाएगा, ये 898.71, ठीक है, होल थिंग डिवाइड बाय 9, है ना। अच्छा, पावर को एडजस्ट करते देखो, पावर क्या है, ये -8 ऑलरेडी ऊपर था, ये -1 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो +1 -8 विल बी -8 इंटू 9.8 इंटू 898.71 इंटू -7 अपॉन 9। अब मैं क्या करूंगा, इस टर्म को पावर छोड़ दो, इस टर्म को लॉग से सॉल्व करता हूं। तो लॉग से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या होगी, ये माइनस बाहर लिख रहा हूं मैं, AL ऑफ, जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसके लिए कौन सा रूल होता है, एडिशन का, लॉग का। सो इट विल बी log 8 प्लस log 9.8 प्लस log 898.71, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसके लिए क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, log 9 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो ये log हो गया, बहुत आसान है, ओके। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो log में सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चे लोग, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कितने डिजिट है पॉइंट के पहले, -1, तो यहाँ पे 8 सिंगल डिजिट है, तो 1 - 1 0 पॉइंट, ठीक है। मैं लॉग पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 11 पे आपने किया है, लेकिन याद रखना मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं। बहुत सारे बच्चे जो है ना नंबर देख लेते हैं, 8 है तो 8 में से 1 गया 7, ऐसा नहीं, 8 क्या है, एक सिंगल डिजिट है, तो 1 - 1 0 पॉइंट। अब लॉग की वैल्यू चाहिए, तो लॉग की वैल्यू के लिए मेरे पास लॉग की वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं यूज करता हूं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसका 0.8 आ गया। अब log 8 सिंगल डिजिट के लिए तो होता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 80 का 0 देखना पड़ेगा। तो 80 का 0 ये जो होता है ना, ये होता है 9031, ठीक है। फिर 9.8, फिर से सिंगल डिजिट, कैरेक्टरिस्टिक 0.1, तो 98 का 0, 98 का 0 होता है बच्चे लोग 9912। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक, कितने डिजिट है पॉइंट के पहले, 3, तो नंबर ऑफ डिजिट बिफोर पॉइंट -1, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट। यहाँ पे भी कितना डिजिट था, 1 पॉइंट के पहले, तो 1 - 1 0, कैरेक्टरिस्टिक 1 डिजिट था, 1 - 1 0, 3 डिजिट्स, 3 - 1 2। अब यहाँ पे 89 का 8 का 7, लॉग में देखना आप, 89 का 8 का 7, तो जब आप ये देखोगे तो आपको आएगा 9536, माइनस फिर से एक डिजिट, तो 1 - 1 0, 90 का 0, इट इज 9542 इंटू 10⁻⁷। अब क्या करना है बच्चा मुझे, अब ये सारे के सारे 1 2 3 टर्म्स एडिशन है और वो सब्ट्रैक्शन है, तो मैं यही यहाँ पे करूंगा एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो 0.9031, 0.9912, 2.9536, I will add this, 3 + 6 9, 3 + 4 + 3 7, 9 5 14, ठीक है। 9 3 27 + 1 28, 2 2 4, तो ये क्या हो गया, -AL 4.8479 माइनस 0.9542 इंटू 10⁻⁷। अच्छा, जिनको लॉग नहीं पता है, लॉग के लिए मैं अलग से
बोल रहा हूं पहले भी हमने 11th में देखा हुआ है। इफ यू स्टिल फाइंड इट डिफिकल्ट लॉग तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। देखो ये समझ में आया, जब भी लॉग की वैल्यू डालते हो बच्चे एक और मिस्टेक करते हैं लॉग में, लॉग छोड़ देते हैं, लॉग भी लिखते हैं वैल्यू भी डालते हैं। जब लॉग की वैल्यू डाल दी तो लॉग हट जाएगा, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा अब इसको सबट्रैक्ट करना है मुझे इसमें से, तो 0.9542, ये 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे 7, 14 में से 5 गया 9, 3, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8, am I right? 0.3 है ना। तो अब यहाँ पे क्या बचा, AL ऑफ 3.8937 इंटू 10⁻⁻7। तो अब लॉग हट चुका है, सिर्फ एंटी लॉग बचा। एंटी लॉग कैसा देखते हो बच्चे लोग, एंटी लॉग पॉइंट के बाद देखते हैं। तो 0.89 का 3 का 7, तो जब 0.89 का 3 का 7 देखोगे तो आंसर आता है 7828, ये आपको आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, 0.89 का 3 का 7 ये आता है, तो इसमें करना क्या है, हमेशा पहले के बाद पॉइंट डालना है। जो भी यहाँ पे नंबर होता है, क्योंकि एंटी लॉग तो आप पॉइंट के बाद देख रहे हो, तो जो भी यहाँ पे नंबर है वो पावर में, और ये -7 एज इट इज। अच्छा ये माइनस साइन था, ये भी आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, -7.828, 3 - 7 विल बी -4, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पॉइंट जो है ना लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता हूँ, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव पावर क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। 0.782 इंटू 10⁻³ क्या है, ये वेलोसिटी है, तो यूनिट मीटर पर सेकेंड। अच्छा वेलोसिटी नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जो एयर थी नीचे जानी थी, नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, बबल ऊपर राइज हो रहा है। कोई दूसरी सॉलिड ऑब्जेक्ट होती तो लिक्विड के अंदर नीचे चली जाती, लेकिन एयर थी ना, तो एयर बबल बन के वापस से ऊपर की तरफ गई। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट बबल राइजेस अप। तो ये जो है ये हमारा आंसर है बच्चा लोग, याद रखो इसको, बहुत ही सिंपल है, लॉग से सॉल्व किया हमने इसको, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछना आप लोग के बारे में। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखो मैं रीड करता हूं, द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। What should be the internal diameter of the nozzle of the pipe if the speed of the water at nozzle is 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, एक पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और एक नोजल है, ठीक है। तो नोजल का इंटरनल डायमीटर कितना होगा वो पूछा है, तो पाइप को हम 1 ले लेते हैं, पाइप कंसिडरिंग 1। तो उसका क्या दिया है, डायमीटर दिया है, हाउ मच इज द डायमीटर, 10 सेंटीमीटर फॉर पाइप। और इसमें से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चा लोग, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा डायमीटर 10 सेंटीमीटर चलेगा क्या, नहीं, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, कन्वर्जन पता है, सेंटीमीटर टू मीटर -2, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट नोजल। नोजल को हम 2 ले लेते हैं, तो नोजल के बारे में वेलोसिटी दिया है v2 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका डायमीटर क्या होगा ये पूछा है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो है तो एक ही पाइप का हिस्सा, आगे नोजल लगा है, नोजल मतलब जो जिसका जो विड्थ होता है, एरिया होता है, बहुत छोटा होता है, जिससे क्या होता है, लिक्विड जो है हाई स्पीड से बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे आप कार वॉश वगैरह करते हो ना, तो उसमें स्प्रे मारते हो, तो वो जो स्प्रे है दैट इज नथिंग बट इट इज हेडेड विद अस एयरटाइट टिप्स, जिसकी वजह से हाई वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकलता है। तो हाई वेलोसिटी क्यों निकलती है, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो अब देखो
इसके लिए वेलोसिटी पता है और डायमीटर किससे आता है, एरिया से आता है। तो क्या मैं इसके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर सकता हूं, बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन, आपको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है a1v1 इज इक्वल टू a2v2। सही है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। अच्छा एरिया क्या होता है, पाई बाय 4 d स्क्वायर v1 पाई बाय 4 d2 स्क्वायर v2। देखो ना, आप बोलोगे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सही बात है, लेकिन रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पाई डी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो आप ये भी फॉर्म यूज कर सकते हो, ये भी डायमीटर में दिया इसलिए मैंने ये फॉर्म यूज किया। तो होगा क्या, ये कट जाएगा, सही है। तो बचा क्या, d1 स्क्वायर v1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर v2। वैल्यूज देखो, d1 की वैल्यू 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। v1 कितना है 2, d2 स्क्वायर निकालना है, v2 कितना है 4। अच्छा क्या हो जाएगा ये 10 इंटू 10⁻², यहाँ पे कुछ नहीं मतलब +1 +1 -2 विल बी -1 उसका स्क्वायर, -1 10⁻⁻1 का स्क्वायर क्या होगा 10⁻² हो जाएगा इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू d2 स्क्वायर इंटू 4। अच्छा ये 4 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, d2 स्क्वायर विल बी 2 इंटू 10⁻² अपॉन 4, ठीक है, कोई तकलीफ यहाँ पे। अच्छा अब मैं 1 जा 2 जा काट दूं इसको, तो d2 स्क्वायर विल बी दिस, टेकिंग स्क्वायर रूट d2 विल बी, अब 10⁻² का स्क्वायर रूट लूंगा तो इट विल बी 10⁻1 और ये √2 हो जाएगा, सही है ना, कोई तकलीफ। जाओ आगे। अब बताओ मुझे, यहां पे आप समझो ये जो है ना 1/√2 इंटू 10⁻1 लिख सकता हूं। √2 की वैल्यू बच्चा लोग याद रखना, √2 की वैल्यू जो होती है ना वो होती है 1.414 और 1/√2 जो होता है ना ये होता है 0.707। ये वैल्यू अब बोलोगे याद करके आ गए, ऐसा नहीं है। जब आप पार्ट 2 पढ़ोगे फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, तो वहां पे ये जो है ना आपको याद रखना पड़ता है, याद हो ही जाता है क्योंकि आरएमएस वैल्यू वगैरह जब देखते हो तो 1/√2 टाइम्स होता है, तो वहां पे ये वैल्यू आपको मुंह जुबानी याद हो जाएगी, ठीक है। तो 1/√2 जो है 0.707 इंटू 10⁻1। अच्छा पॉइंट में राइट की तरफ शिफ्ट करता हूं तो 7.07, राइट की तरफ शिफ्ट किया तो नेगेटिव पावर बढ़ता है -2, ये d2 और ये मीटर। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। है बहुत सिंपल क्वेश्चंस, ध्यान दोगे तो समझेगा, है ना। थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन लैप नहीं करना है। प्रॉब्लम्स में क्या होता है बताएगा, बहुत सारे बच्चे हैं ना प्रैक्टिस नहीं करते, न्यूमेरिकल की फॉर्मूले पता होता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, तो वो सब बचना है हमको, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो सी क्वेश्चन नंबर 16 में रीड करता हूं। विथ व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लोज आउट ऑफ एन ओरिफिस इन अ टैंक with gauge pressure 4 into 10⁵ Newton per meter square before the flow start. Density of water is equal to 1000 kg per meter cube. Density दिया हुआ है, ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है और बोला है किस स्पीड से ओरिफिस से निकलेगा। तो पहले तो गिवन डेटा लिखते हैं तो रास्ता क्लियर होगा, ठीक है। क्या बोला है, गेज प्रेशर P दिया है, हाउ मच 4 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट नेक्स्ट, डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। आपको बोला है वेलोसिटी ऑफ ओरिफिस, आपको पता है ओरिफिस हम पढ़ चुके हैं। ओरिफिस कहां पढ़ा, स्पीड ऑफ इफ्लक्स बर्नौलीज एप्लीकेशन का पहला पार्ट, ठीक है। तो मुझे पता है बच्चा लोग वेलोसिटी ऑफ
ओरिफेस कैसे दिया जाता है, V इज इक्वल टू √2GH दिया जाता है। ये फॉर्मूला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे H नहीं पता है ना। तो ऑल्सो मेरे को पता है P जो होता है ना वो √GH होता है, तो H क्या हो जाएगा, ये √G मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। यही वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में डाल देता हूं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, V एज इट इज √2G, H के बदले P/ρg, तो G कट जाएगा, हमको मिलेगा V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू P/ρ। समझा, मैनिपुलेशन किया, H चाहिए था, H नहीं था, लेकिन मेरे को पता है P इज इक्वल टू √GH होता है ना, गेज प्रेशर, तो H क्या हो जाएगा, P/ρg, तो P/ρg डाल दो यहाँ पे, ये G कट जाएगा। अब सब पता है मुझे, बस वैल्यूज डालो और सॉल्व करो। 2 एज इट इज, P के बदले 4 इंटू 10⁵, दिस इज 1000, 1000 मतलब 10⁵, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, इसको ठीक है मैं इसे लिखता हूँ 2 इंटू 4, 10⁵ ऊपर जाएगा तो 10⁻3, तो 5 - 3, so now it will become 2 into 4 into 5 - 3 is 10⁻²। अब ध्यान देना, ये √4 बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, 10⁻² बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 10⁻1, that is 10, लेकिन √2 बाहर आके 1.414 बनेगा, या फिर मैं उसको √2 लिख सकता हूँ क्योंकि वो एग्जैक्ट √2 नहीं पता उसका अपने वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये √2 का वैल्यू 1.414 सबको पता है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, देखो ये पॉइंट को उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो 2 इंटू 14.14 हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई, 4 2 8, 2 1 2, 4 2 8, 2 1 2, सो इट विल बी 28.28 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बस ये मैनिपुलेशन याद रखो। ओरिफेस बोल दिया तो ओरिफेस हम पढ़ चुके हैं √2GH, लेकिन P इज इक्वल टू √GH करके H का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट इज 17। सी मैं रीड करता हूं क्वेश्चन। द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज पाइप is 3 into 10⁵ Newton per meter square. This pressure reduces to 2 into 10⁵ Newton per meter square on opening the wall of the pipe. Okay, calculate the speed of water flowing through the pipe. Density of water is given as 1000. तो बच्चा लोग एक पाइप है, पाइप के अंदर लिक्विड का प्रेशर दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है, इनसाइड प्रेशर, तो इनसाइड प्रेशर कितना है 3 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर जब वॉल ओपन कर दिया तो प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया, इट रिड्यूसेस टू 2 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये ऐसा हुआ तो किस वेलोसिटी से अब ये लिक्विड बाहर आएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, डेंसिटी दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब, किस स्पीड से बाहर आएगा। सॉल्यूशन देखो, स्पीड के लिए वही फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू √2gh, अगेन इक्वेशन 1। लेकिन फिर से प्रॉब्लम क्या है, 2g ठीक है, h नहीं पता, तो h के लिए क्या करेंगे, ऑल्सो मुझे पता है ना एक्सेस प्रेशर Pi माइनस PO क्या होगा, ये भी ρgh होगा। ठीक है, तो अब मेरे को h चाहिए, नाउ आई वांट h, तो ये ρg मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, सो इट विल बी Pi माइनस PO अपॉन ρg। फिर से इसको इसमें डालेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g, h के बदले क्या होगा Pi माइनस PO अपॉन ρg, फिर से g कैंसिल, 2 इंटू Pi माइनस PO अपॉन ρ।
देखो पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ एक ही प्रेशर दिया था, नेट प्रेशर। यहाँ पे बोला अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर, तो नेट प्रेशर क्या होगा, डिफरेंस होगा, वही करना है और कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है ना। तो अब मैं वैल्यू डालता हूँ, 2 एज इट इज, टी आई 3 इंटू 10⁵ माइनस पीओ 2 इंटू 10⁵ अपॉन रो दैट इज 1000। तो कैसे निकालेंगे, ये 2 एज इट इज, 10⁵ कॉमन ले लो, 3 माइनस 2 और ये 1000, रूट 2 एज इट इज, 10⁵ एज इट इज, 3 माइनस 2 इज 1, 10⁵ ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, -3। सो 2 1 जा 2, 5 माइनस 3 विल बी 2। तो ये रूट 2 एज इट इज, ये 10⁵ जब रूट के बाहर निकलेगा तो 10, रूट 2 की वैल्यू 1.414 इंटू 10 कम्स आउट टू बी 14.14 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। पिछला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, 2 प्रेशर दिया, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। ठीक है, कंसेप्चुअली सेम। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। देखो मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब, क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm when immersed in water of surface tension 7 into 10⁻⁻² meter per Newton per meter. The angle of contact between the water and the glass is 0. ये दिया है, नहीं देंगे तो भी हम 0 ही लेंगे। ठीक है, याद रखना है, दिया अच्छी बात है, नहीं दिया है तो भी अगर वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालना है, वाटर और ग्लास के लिए, तो इट इज ऑलवेज 0। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइज कितना हो रहा है ये पूछा है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन किसके ऊपर है बच्चा लोग, क्वेश्चन इज ऑन कैपिलरी ट्यूब। तो मैं फिर से डेटा लिखता हूं। सबसे पहला क्या है, रेडियस, how much is the radius, 1 mm, that is 10⁻³ meter. When immersed in water of surface tension T, 7 into 10⁻² Newton per meter. ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा होता है 0 डिग्री। देन डेंसिटी वाटर के लिए 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी ये भी दे दिया 9.8 मीटर per second square. What has been asked? To find a rise in height, that is h. Solution पता अपने को, इसका इक्वेशन डिराइव किया था हमने, h is equal to 2t cos theta upon rho rg, सब कुछ पता है ना, बस फॉर्मूला डालना है, सॉल्व करना है। तो h is equal to 2 into t is 7 into 10⁻²। सही है, cos theta that is cos of 0, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है, अपॉन रो दैट इज 1000, r 10⁻³ g 9.8। तो देखो ध्यान दो, h इज इक्वल टू 7 2 14, 10⁻² एज इट इज। cos 0 कितना होता है बच्चा लोग, cos 0 1 होता है। ठीक है, अब +3 -3 विल गेट कैंसल, ओके, दिस विल गेट कैंसल, तो यहां पे बचेगा 9.8, है ना। तो अब क्या करेंगे बताओ। अच्छा, रेडियस जो है 0.1 mm दिया है, तो इट विल बी 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, तो ये -3 नहीं है, -4 है, तो कटेगा नहीं पूरा। तो देखो यहाँ पे क्या चेंजेस हो गया, मैंने एक वैल्यू में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। अच्छा, 3 - 4 विल बी -1। अब h 14 इंटू 10⁻² अपॉन 9.8, -1 ऊपर जाएगा +1 बनेगा। सही है,
तो h क्या हो जाएगा 14 प्लस -2 + 1 विल बी -1 अपॉन 9.8। ठीक है, ये समझा ना। 0.1 दिया था मैंने, 1 mm ले लिया, तो बस 0.1 mm है, तो 0.1 × 10⁻³ मीटर। पॉइंट शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे, नेगेटिव पावर बढ़ा, तो ये वैल्यूज डाल दिया मैंने। ऑलराइट, +3 -4, ये 10⁻⁻4 है, तो +3 -4 इज -1। बाकी तो सिंपल है। अब मैं इसको लॉग से सॉल्व करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा AL ऑफ log ऑफ 14। ठीक है, भूल जाओ ये मल्टीप्लीकेशन को, ये -1 को। ठीक है, डिवाइड में है तो log ऑफ 9.8 इंटू ये बाहर में लिख रहा हूं 10⁻⁻1। जब भी आंसर आएगा 10⁻⁻1 से सॉल्व करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट। अच्छा, 14 का 0, अब मेरे को log देखना पड़ेगा। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया 14 का 1, 14 का 0 है बच्चा लोग 1461। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक एक डिजिट है तो 0 हो जाएगा। अब 98 का 0, 98 का 0 होता है 9912 इंटू 10⁻⁻1, तो h विल बी AL ऑफ। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या आएगा देखो 1.146 माइनस 0.9912। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, इधर 11 में से 2 गया 9, 5 में से 1 गया 4, ये 0, ये 14 में से 9 गया 5, 0, 10 में से 9 गया 1, so you get 0.1549 into 10⁻⁻1। अब एंटीलॉग है तो एंटीलॉग पॉइंट के बाद ही देखते हैं, तो 0.15 का 4 का 9, तो ये आता है 0.15 का 4 का 9, 1429 into 10⁻⁻1। अच्छा, क्या बोलते हैं पहले के बाद पॉइंट डाल लेने का, जो भी रहता है वो। अब यहाँ पे 1429 इसका आंसर आया, 15 का 4 का 9, 0.15 का 1429। वेरी फर्स्ट थिंग, पहले के बाद पॉइंट इनटू 10⁻, जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा, 0 है तो 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो वो हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 10⁻⁻1। -1 है तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 0.1429 मीटर। ये आपका आंसर है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऐसा -1 क्यों रखा, इस -1 को भी मैं यहाँ पे 1.4 ले सकता था, मतलब 14 इंटू 10⁻1 विल बी -1 विल बी 1.4। यस, यू कैन डू 1.4 करके भी करोगे तो आंसर वही आने वाला है, बस बार में आएगा, बार में कैलकुलेशन होएगा। बार का कैलकुलेशन अवॉइड करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। कैसे अवॉइड किया जाता है बार का कैलकुलेशन? न्यूमरेटर को बड़ा रख के डिनोमिनेटर को छोटा रख के। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता तो ये 1.4 होता और नीचे है 9.8, तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता, तो आंसर बार में चला जाता। बहुत सारे बच्चे बार में फंसते हैं, इसलिए मैं बार को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। तो अवॉइड करने का तरीका क्या, ये भी आप लोग याद रखो। ऑलवेज मेक न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो बार आएगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। सही है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैं रीड करता हूं। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। ठीक है, एक एयर बबल है जिसका रेडियस 0.2 mm है, वो लोकेटेड है कहां पे? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के नीचे है। कैलकुलेट द गेज प्रेशर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं अपन इसको, बहुत ही सिंपल है। ये क्या बोला है? एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, राइट, नॉट मीटर, mm। तो ये 0.2 mm टू मीटर इज -3। अच्छा, 2.2 तो शिफ्ट कर रहा हूं तो नेगेटिव पावर बढ़ेगा। ये रेडियस हो गया, राइट। जस्ट बिलो द वाटर सरफेस बोला है, कैलकुलेट द गेज प्रेशर इफ सरफेस टेंशन T इज
7.2 into 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर टू फाइंड गेज प्रेशर P। अरे बच्चों लोग बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। गेज प्रेशर जो है वो एक्सेस प्रेशर है ना, गेज प्रेशर PI माइनस PO अभी थोड़ी देर पहले यूज भी किया था। और एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के लिए क्या होता है, 2T/R होता है। पता है अपने को, तो सब कुछ दिया हुआ है, तो आराम से आप इसको कैलकुलेट करके खत्म कर देंगे, कुछ भी टेंशन नहीं। 2 कट गया, -2 और -4 ऊपर गया, +4 -2 विल बी +2, ये 1720 न्यूटन है ना। तो कुछ भी टेंशन वाला काम नहीं था यहाँ पे, था क्या, बिल्कुल भी नहीं, राइट। ये प्रेशर है, ठीक है। बढ़ता हूं मैं आगे। अगर आप टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर रहे हो ना बच्चे लोग, तो 2-3 जगह पे आपके आंसर जो है ना रॉन्ग दिए गए, खास करके क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। अगर देखोगे ना बुक में आंसर दिया है 7200, वो है ही नहीं, यही तरीका है और इसका आंसर 720 ही आता है, 00 नहीं आता है, ठीक है बच्चों लोग। तो देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूं मैं। तो 20 के लिए ठीक है, ये 19 हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में रीड करता हूं। 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm कोलेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप। कोलेस मतलब मर्ज हो रहे हैं एक बड़े ड्रॉप में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 27 ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, जिनका रेडियस कितना है 0.1 mm का। ऐसे 27 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है और वो मिक्स होके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, ठीक है। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब डेटा क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, है ना। सो विल स्टार्ट विद गिवन डेटा। वेरी फर्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ droplets, that is n, which is 27, ठीक है। रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट, अच्छा ड्रॉपलेट का रेडियस वी विल अज्यूम स्मॉल r, 0.1 mm, इज इट 0.1 mm? जी हाँ। अच्छा 0.1 mm है, आपको पता है क्या होगा, 10⁻³ मीटर, और फिर और शफल करेंगे पॉइंट राइट हैंड साइड पे तो 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। फिर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया है, कितना दिया है 0.072 न्यूटन पर मीटर, ये दिया ना, जी हाँ। अब क्या बोला है, टू फाइंड चेंज इन सरफेस एनर्जी, दैट इज DW। सॉल्यूशन DW के लिए तो फॉर्मूला बहुत आसान है, DW का फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन बात फॉर्मूले की नहीं है। सबसे पहले एक चीज समझो, 27 छोटे छोटे ड्रॉपलेट थे, 27 छोटे छोटे ड्रॉपलेट मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बन रहा है। इसका मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, एक बड़ा ड्रॉपलेट है, गिर गया, छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन रहे हैं। ये दोनों प्रोसेस में एक चीज दिमाग में आप हमेशा याद रखना, छोटे छोटे 27 ड्रॉपलेट, हर ड्रॉपलेट का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो इफ देयर आर n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, तो n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स का जितना वॉल्यूम है उसी में से एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है ना, तो वॉल्यूम n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स का और वॉल्यूम वन ड्रॉप का हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर वो छोटे से बड़ा ड्रॉप बन रहा है, ड्रॉपलेट से ड्रॉप बन रहा है, या एक ड्रॉप ऊपर से गिर के ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब छोटे छोटे ड्रॉप मर्ज होके कोलेस होके एक बड़ा ड्रॉप बनाए, या फिर एक बड़ा स्प्लिट हो जाए छोटे छोटे में, फर्क नहीं पड़ता। बस दिमाग में याद रखना है इनका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसका वॉल्यूम, n नंबर ऑफ छोटे ड्रॉपलेट्स का और एक बड़े ड्रॉपलेट।
एक बड़े ड्रॉप का। सो सी उसी प्रिंसिपल से मैं आगे बढ़ता हूं। वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉपलेट्स। तो ड्रॉप स्पीयर है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब। लेट से एक ड्रॉप का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। वो भी तो ड्रॉपलेट भी तो स्पीयर होता है जिनका रेडियस स्मॉल आर है, लेकिन n टाइम्स है इसलिए n, ये 1 टाइम्स है इसलिए 1। तो 4/3 पाई कट जाएगा। आर क्यूब विल बी n टाइम्स आर क्यूब। तो आर क्यूब n की वैल्यू क्या है 27 है, टेकिंग क्यूब रूट, तो ये r हो जाएगा। अच्छा 27 किसका क्यूब रूट है 3 का, और ये r हो जाएगा। सही है जी हाँ। अब हम लोग आते हैं सरफेस एनर्जी के फॉर्मूले पे जो पूछा आपने को। बच्चा लोग सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हम देख चुके हैं जब थ्योरी कर रहे थे। ये क्या होता है d इंटू डी टी इंटू डी ए। डी ए मतलब इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अच्छा अब एक चीज यहाँ पे समझना, मैंने भले वॉल्यूम बोल दिया एक है, लेकिन सरफेस एरिया दोनों के सेम नहीं रहेंगे। अब सरफेस एरिया किसका ज्यादा रहेगा, n ड्रॉपलेट का या एक ड्रॉप का? n ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा या n ड्रॉप का? बच्चा लोग जितने ज्यादा ड्रॉपलेट्स रहेंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। तो n ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया हमेशा क्या रहेगा, एक ड्रॉप से ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए मैं लिखूंगा dw इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, मतलब इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दिस इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ n ड्रॉपलेट्स, जो हमेशा ज्यादा रहता है, इसलिए माइनस सरफेस एरिया ऑफ वन ड्रॉप। तो स्पीयर का वॉल्यूम ठीक था, वॉल्यूम इक्वल लिया था और उसका फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ड्रॉपलेट का रेडियस आर स्क्वायर और n टाइम्स था, इसका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन। ठीक है बच्चा लोग, अब देखो 4 पाई कॉमन निकल रहा है, निकाल दो। इट विल बी 4 पाई, ये t, हियर इट इज n r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सही है बच्चा लोग। अब ये r के बदले मैं ये लिख सकता हूं ना, तो क्या हो जाएगा देखो 4 पाई t n r स्क्वायर माइनस, इंस्टेड ऑफ कैपिटल R 3r है, इंस्टेड ऑफ कैपिटल R इट इज 3r, लेकिन कैपिटल R का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा बताओ, 4 पाई इंटू टी एन आर स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 9 और ये r का स्क्वायर r। अब फिर से स्मॉल r भी बाहर निकल जाएगा, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज कॉमन t, हियर n माइनस 9, 4 पाई r स्क्वायर इंटू t, n इज 27 माइनस 9, 4 पाई की वैल्यू 3.14, व्हाट इज r 10 रेज़ टू माइनस 4, बट उसका क्या है बच्चा लोग, स्क्वायर है। ठीक है, व्हाट अबाउट सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 72, तो 3 जगह पॉइंट राइट साइड पे शफल किया तो 10 रेज़ टू माइनस 3, सो आई विल राइट हियर 72 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, ये सरफेस टेंशन का वैल्यू, ये 4 एज इट इज, पाई एज इट इज, r स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, और फिर उसके बाद t का वैल्यू। अब 27 माइनस 9 इज 18, सो 18। तो ये मेरे सामने जो है मैंने ये निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर से देखो क्या करता हूं, 18 इंटू 4, 18 4 जा 72, फिर ये वापस से 72, ठीक, ये हो गया 72, ये हो गया 72, अब बचा क्या 3.14। अच्छा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 8 और ये माइनस 3, तो इट विल बी 72 इंटू 72 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11। अब मैं तीनों मल्टीप्लीकेशन करके भी सॉल्व कर सकता हूँ या फिर तीनों का लॉग करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो लॉग से जाते हैं, ये लॉग ऑफ 72 मल्टीप्लाई इसलिए ऐड होगा, लॉग ऑफ 72 लॉग ऑफ 3.14, ये 10 रेज़ टू माइनस 11 बाहर, तो क्या होगा बताओ, कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट। अब 72 का 0, तो लॉग में देखना पड़ेगा 72 का 0,
तो 72 का 0 है बच्चा लोग 8573, सो इट इज 8573। इसका भी वही होगा 8573। अच्छा 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0 आएगा, क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट्स थे इसलिए हुआ ना, याद रखना। अब 31 का 4, लॉग में जब 31 का 4 देखते हो इट इज 4969 और ये 10⁻11 एज इट इज। अब क्या करना है, मुझे इन सबको ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 1.8573 1.8573 0.4969 336 plus 9 15 7 7 14 plus 1 15 plus 6 21 5 5 10 19 21 8 10 22 4. So AL of it comes out to be 4.2115 into 10⁻11। अब एंटीलॉग लिखना पड़ेगा, एंटीलॉग पॉइंट के बाद ही होता है बच्चा लोग, तो 0.21 का 1 का 5 आता है 1628, 0.21 का 1 का 5 1628। इसके बाद क्या है, एंटीलॉग के बाद हमेशा पहले के बाद पॉइंट, 10 जो भी ये पावर रहता है वो 4, फिर उसके बाद 10⁻11। सो सरफेस एनर्जी जो है DW वो क्या हो जाएगा 1.628, 4 - 11 विल बी -7, और वर्क डन है तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा, वर्क डन का यूनिट न्यूटन मीटर, दैट इज नथिंग बट जूल। तो ये जो हमने किया, ये कौन सा क्वेश्चन किया बच्चे लोग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा ध्यान दो इसको अपना, क्वेश्चन नंबर 20, 1.628 into 10⁻7 जूल। कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके बुक में क्वेश्चन में इसका पावर गलत दिया है, ठीक है, तो देख लेना क्या गलत है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। अब हम कहा जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। रीड करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 21। अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज। फाइंड द वर्क डन इफ सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। देखो अब मैं बोल रहा था ना, ये दो केस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलके एक ड्रॉप बनेगा, दैट इज कोलेस होगा, या फिर एक ड्रॉप जो है टूट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 था उसमें क्या देखा, बहुत सारे ड्रॉपलेट जो थे कोलेस हो रहे थे, कोलेस हो रहे थे मतलब दे आर फॉर्मिंग अ बिग ड्रॉप। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एक ड्रॉप है जो स्प्लिट हो रहा है ड्रॉपलेट्स में, तो तरीका वही रहेगा, वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, मैंने बताया आपको, वही तरीके से जाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21, डेटा लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। So what is the first thing? Radius. A drop of mercury of radius is 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो है ना एक ड्रॉप का रेडियस है, ड्रॉपलेट का रेडियस नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, कैपिटल R होगा। रेडियस ऑफ ड्रॉप कैपिटल R दिया है 0.2 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में ड्रॉपलेट्स का रेडियस दिया था छोटे छोटे और वो मिल रहे थे, यहाँ पे ड्रॉप का रेडियस दिया जो स्प्लिट होने वाला है, याद रखना। ड्रॉप इज कैपिटल R, ड्रॉपलेट इज स्मॉल r। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, 0.2 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर को मीटर के लिए -2, तो ये 2 वापस से लेफ्ट हैंड साइड पावर बढ़ेगा इफ आई शिफ्ट द पॉइंट। व्हाट नेक्स्ट, इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स, सो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स दैट इज n is equal to 8 of same size. Find the work done if the surface tension of mercury, it's a question of mercury, the surface tension of mercury 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, यहां पे भी यूनिट कन्वर्जन देखना आपको, देखो याद रखना 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, ये पता है, तो फिर 1 डाइन कितना होगा,
ये 10⁵ इधर जाएगा -5 बनेगा, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर है। तो अब मैं इसकी वैल्यू डालता हूं, देखो 435.5 डाइन के बदले 10⁵ -5 न्यूटन, सेंटीमीटर के बदले 10⁻² मीटर। 435.5 -2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चा लोग, +2। सो -5 + 2 विल बी -3। तो ये कन्वर्जन हो गया। इसको आप सिंपल फॉर्म में याद रखना है तो याद रख सकते हो 1 डाइन पर सेंटीमीटर इज 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो ये टी का वैल्यू है, ठीक है। अब मैं अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं। जैसे कि मेरे को पता है कहां से बढ़ूंगा, वॉल्यूम से बढ़ूंगा। वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉपलेट्स, सही है। 1 × 4/3 पाई कैपिटल R³ इज इक्वल टू n × 4/3 पाई छोटा R³ 4/3 पाई कट गया, R³ इज इक्वल टू n कितना है, 8 है, टेकिंग क्यूब रूट r, 8 का क्यूब रूट क्या है, 2, सही है। तो यहां से छोटा r निकाल लू क्या मैं, व्हाट विल बी स्मॉल r, इट विल बी कैपिटल R डिवाइड बाय 2, ये उधर जाके डिवाइड होगा ना, ओके। कैपिटल R क्या है, 2 × 10⁻³ और ये 2 कट जाएगा, इट विल बी 10⁻³ मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, सही है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को बोला है चेंज इन सरफेस एनर्जी, वर्क डन। तो वर्क डन मुझे पता है ना, dW क्या होता है बच्चे लोग, dW फिर से वही T × D है, T × n ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है माइनस सरफेस एरिया ऑफ एक ड्रॉप, जैसे पिछले टाइम किए थे। बस वैल्यू डालना है T, 4π कॉमन ले लू, nr² माइनस r²। सो नाउ अब मैं वैल्यूज डालने के लिए बिल्कुल भी तैयार हूं, बहुत ही आसान है। T × 4 × ओके, T की वैल्यू भी डाल देते हैं ना, क्यों आगे लेके जाने का इसको। T की वैल्यू है 435.5 × 10⁻³ it is 4 × 3.14, n is 8, r small r is 10⁻³ लेकिन उसका स्क्वायर, माइनस कैपिटल R इज 2 × 10⁻³ लेकिन कैपिटल R का भी क्या है, स्क्वायर। तो इसको क्या करूं मैं, इसको एज इट इज रखता हूं, 435.5 10⁻³ 4 × 3.14, ओके। सी हियर 8 10⁻³ का स्क्वायर -6 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर है ना दोनों के लिए, 2 का स्क्वायर 4 -3 का फिर से -6। तो अब वो -6 बाहर निकलेगा ना, -6 बाहर निकला, बचेगा 8, यहाँ पे 4, 8 - 4 इज 4। अब मैं सॉल्व करता हूं इसको, देखो 435.5 4 4 = 16 3.14 और ये 6 और 3 कितना हो जाएगा, 10⁻⁹। So now I can use log AL of log 435.5 plus log 16 plus log 3.14 into 10⁻⁹। दिस इज सेम तरीके से, सब कुछ सेम है बच्चा लोग, जैसे पिछला क्वेश्चन में था। फर्क क्या हुआ समझा ना, बस यहाँ पे क्या है, एक ड्रॉप के ड्रॉपलेट्स बने, पिछले में क्या थे, ड्रॉपलेट्स का ड्रॉप बना था, बाकी एवरीथिंग इज सेम। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मेरे को लॉग की वैल्यूज चाहिए, तो लॉग की वैल्यूज मैं यूज करता हूं। तो AL ऑफ इसका 3 डिजिट से तो कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट, अच्छा 43 का 5 का 5, तो ये आता है 6390 प्लस 2 डिजिट है तो 1, ठीक है। तो 16 का 0 दैट इज 2041, अब एक सिंगल डिजिट है 0.31 का 4 दैट इज 4969 और ये 10⁻⁹। अब मेरे को इनको सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे करता हूँ 2.6390 1.2041 0.4969, फिर 10 हो जाएगा, 10 10 20, सही है। अब देखो 5 और 9 14, 6 + 1 7,
7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13 और ये 4. सो इट कम्स आउट टू बी 4.3400 इंटू 10⁻⁹. अब एंटीलॉग देखना है. किसका एंटीलॉग देखेंगे? 0.34 का, 0 का मीन डिफरेंस 0. तो 0.34 का 0 का मीन डिफरेंस 0 आता है 2188. अपना रूल क्या है पहले के बाद? पॉइंट 10⁻, ये 4 है इसलिए 4, ये -9. तो ये हो जाएगा 2.188 10⁻⁵. वर्क डन है, जूल हो गया. लेकिन इसी को मैं क्या कर सकता हूँ बच्चा लोग? एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ या फिर ऐसे भी रखूं तो भी चलेगा, है ना. इवन इफ आई कीप इट दिस वे इट इज राइट, नो प्रॉब्लम. सो वर्क डन इज 2.188 इंटू 10⁻⁵ जूल. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. सिंपल नहीं बोलूंगा, सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी एक देखा ना इसके पहले, इसलिए सिंपल बोल रहा हूँ. बाकी तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, बस कैलकुलेशन है. लॉग अच्छे से आना चाहिए बच्चे लोग. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 22. देखो, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर. बट चलो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन है. एक सोप बबल को जिसका रेडियस और सरफेस टेंशन दिया हुआ है. तो देखो ना, अगर मैं बबल की भी बात करूं तो बबल क्या होता है? स्फीयर होता है ना. चलो ठीक है, आते हैं पहले गिवन डेटा लिखते हैं. व्हाट इज गिवन डेटा? गिवन डेटा इज रेडियस ऑफ सोप बबल. देखो मैं अब तक सिर्फ रेडियस लिखता था, लेकिन इस बार पर्पसली लिख रहा हूं सोप बबल. सोप बबल का रेडियस कितना? हाउ मच? 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर नहीं चलेगा, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर. व्हाट नेक्स्ट? सरफेस टेंशन T 0.07 न्यूटन पर मीटर. वर्क डन पूछा है DW. ठीक है. अब सोप बबल, ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको समझना है, आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला T इंटू डी है. लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है. Whenever we talk about soap bubble, सोप बबल के लिए ये क्या हो जाता है? ये 2 टाइम्स डी हो जाता है. इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T इंटू 2 इंटू डी. जैसे कि मैंने उसमें भी बताया था ना आपको, एक्सेस प्रेशर लेते हैं तो नॉर्मल फॉर्मूला ड्रॉप के लिए क्या होता है? ड्रॉप और बबल के लिए 2T/R होता है. लेकिन सोप आ जाता है तो क्या हो जाता है? 4T/R. तो ये याद रखने को, तो डबल हो जाता है एरिया सोप के लिए. बाकी ठीक है, ये T इंटू 2 एज इट इज. अब डी है, डी एरिया, एरिया के लिए सिर्फ रेडियस दिया है, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? स्लोप बबल है, बबल का भी शेप क्या होता है? स्फीयर होता है. स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr². ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? T 4 2 8 πr². ठीक है बच्चा लोग, याद रखने का, सोप बबल जब भी होता है ना उसके लिए डबल होता है. सो T इंटू 2DA, ये मैंने कर दिया. DA का जब वैल्यू था वो 4πr² डाल दिया, तो 4 2 8 πr². अब मेरे को तो क्या है, सिंपल वैल्यू सॉल्व करने. सो इट विल बी T के बदले क्या आएगा? T के बदले 0.07. इसको 7 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं. सही है. ओके. अब DW, T की वैल्यू 7 इंटू 10⁻² 8, पाई इज 3.14, R². व्हाट इज R? 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर. देखो सबसे पहला 8 7 56, ये 3.14, ये 10⁻², ये 2 का स्क्वायर 4, लेकिन इसका भी स्क्वायर होगा -4. सही है. अभी 56 इंटू 4 करोगे तो इट इज 224.
दिस इज 3.14। अब ये शफल करो, कितना हो गया -6। अब लॉग से सॉल्व करो या डायरेक्ट सॉल्व करो, इट्स माय चॉइस। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, सिंपल है इसलिए। 3.14, 4 4 16, 4 2 8 + 1 9, 4 2 8। अब 1 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, 3 से 4 3 12, 3 2 6 + 1 7, 3 2 6 6, this is 13, 10, this is 13 again, so this is 10 again, this is 7। अच्छा कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो ये 2 के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम 703.36 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा ये -6 है, अगर मैं तीनों का तीनों पॉइंट शफल कर दूं तो 3 पॉइंट कम हो जाएगा, 0.703। ठीक है, पॉइंट शिफ्ट किया किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव पावर कम होता है। कितना शिफ्ट किया, 3, तो 3 से कम हो गया, तो पहले 6 था तो अब 3 से कम होके और 3। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चा लोग 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। रीड करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 23। A rectangular wire frame of size 2 centimeter into 2 centimeter is dipped in a soap solution। देखो वापस से सोप सोल्यूशन आ गया, तो याद रखना जब भी एरिया करोगे डबल हो जाएगा, ये दिमाग में रखना, ये वर्ड्स ढूंढते रहो, सोप सोल्यूशन, व्हेनेवर यू गेट सोप सोल्यूशन एरिया विल बी डबल। और कभी कभी क्या होता है पता है क्या, वायर का फ्रेम बोलता है, तो फ्रेम भी बोला ना तो उसके भी दोनों तरफ फ्लेम बनता है, तो उसका भी एरिया डबल। ये 2 चीज हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी 2 चीज, सोप सॉल्यूशन बोला तो एरिया डबल करना है, और फ्रेम ऑफ वायर बोला फिर वो सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो तभी भी डबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया ना फ्रेम। रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 centimeter into 2 centimeter is dipped into a soap solution and taken out. A soap film is formed. If the size of the film is changed to 3 centimeter into 3 centimeter, calculate the work done in the process. The surface tension of soap film is 3 into 10⁻⁻2 Newton per meter। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 23, गिवन डेटा, पहला एरिया 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करते हैं -4 से। रिलेशन पता है ना, सेंटीमीटर टू मीटर -2, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर -2 का स्क्वायर, दैट इज -4। फिर एरिया चेंज किया कितना, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। एम आई राइट, यस। तो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर विल बी 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन यूनिट कन्वर्जन, ये A2 हो गया। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन। अब सरफेस टेंशन T दिया है, T इज गिवन एज हाउ मच, 3 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। वर्क डन कैलकुलेट करने बोला है, टू फाइंड वर्क डन दैट इज DW। व्हाट इज द तरीका बच्चा लोग, DW इज इक्वल टू T इंटू DA। लेकिन फिर से क्या बोला है, सोप सॉल्यूशन, तो सोप सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, ट्वाइस DA होगा। ठीक है, सो DW विल बी T इंटू 2DA। ठीक है, तो T इंटू 2 इंटू DA बोले तो A2 माइनस A1। अब वैल्यूज डालते हैं, T का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻2, ये 2 एज इट इज। व्हाट अबाउट D2, 9 इंटू 10⁻⁻4, A1 4 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये 3 10⁻⁻2, ये 2 एज इट इज। अच्छा -4 कॉमन निकलेगा, यहां पे क्या बचेगा, 9 - 4। सही है, अब ध्यान देना, 3 इंटू 2 है ना, ये -2 - 4 विल बी -6, 9 - 4 विल बी 5, 3
5 2 जा 10 -6, 10⁻1 -6 विल बी -5, ये जूल। ये आपका था वर्क डन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस ये लास्ट के 2 क्वेश्चन में ना बच्चे लोग ध्यान देना, जब भी सोप सोल्यूशन आएगा एरिया डबल करना है याद से। तो ये जो थे हमारे ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से करो, तो बहुत आसान है। कुछ तकलीफ है मुझे पिन करो, आप लोग मैसेज करो, सबके पास नंबर है बच्चे लोग, है ना। मेहनत करो अच्छे से।